जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ पंचकुला से आंटी जी हैं जिन्होंने शेयर किया है। अभी वो अपना नाम गुप्त रखना चाहती है, तो उनकी इस भावना का सम्मान करते हुए मैं भी उनका नाम गुप्त रखूंगी। और संगत जी, ये उनका सेकंड सत्संग है। उनका पहला सत्संग का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर रही हूँ, तो आप वहाँ से आप अगर सत्संग सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। और संगत जी, आंटी जी का सत्संग आज उन सभी लोगों के लिए एक किस्म का वरदान है जिनके यहाँ पे ब्लैक मैजिक का या ऐसा जिनको लगता है कि कुछ जादू या कुछ टोना हुआ है। क्योंकि संगत जी, कुछ ऐसे संकेत हैं कि क्या किस तरीके से आंटी जी को सपने में कुछ पता चला और किस तरीके से उन्होंने साक्षात कुछ देखा, जिससे कि ये साबित होता है कि उन पे कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है और कैसे उनको ऐसा गुरुजी ने एहसास कराया कि ये कोई उनका अपना है। तो संगत जी, ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया पूरा सत्संग सुनिएगा। अगर बीच में सत्संग छोड़ते हैं तो नुकसान किसी का भी नहीं होना, सिर्फ आपका होना है। क्योंकि संगत जी, पता नहीं सत्संग का कौन सा पार्ट आपके लिए ब्लेसिंग हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। यह मेरा दूसरा सत्संग है। पहला सत्संग मैंने अपने ब्लैक मैजिक के ऊपर बताया था। मेरा दूसरा सत्संग भी उसी से रिलेटेड है। ये कल की घटना है। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी, गुरुजी आप मेरे सपने में आते हो, पर मुझे रात का कोई भी सपना ध्यान में नहीं रहता। तो अगले दिन मुझे मैसेज आता कि कुड़िए तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ। मैं ये सुनकर बहुत हैरान होगी कि अभी तो मेरे ऊपर से ब्लैक मैजिक उतरा है और अब ये फिर से किसने कर दिया। तो अगले दिन मेरी मेड आके बोलती है कि मैडम जी आपके गेट के आगे ना खून के धब्बे हैं। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, नीचे उसको बोल दो कि वो झाड़ू से साफ कर देगी। तो मैंने ऐसा बोला और मैं अपना आराम से अपने काम करने लगी। तो मेरे को इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं है कि किसी तरह का कोई मेरे ऊपर मैजिक हो रहा है या कुछ भी ऐसा मुझे नहीं समझ आई। तो कल रात को मैं सोई और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और मंत्र जाप करके ही हमेशा मैं सोती हूँ। तो मैंने सुबह मुझे 5 बजे अचानक से मेरी नींद खुली। मतलब सपना ही था। तो मुझे ये दिखाई दिया कि मेरे घर के चारों तरफ सांप, बिच्छू, ये सारे मतलब ऐसे कांटों वाले कीड़े बहुत घूम रहे हैं और मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहे। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया कि मुझे उसमें से फिर ना खाटू श्याम महाराज जी भी दिखने लगे। तो मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं, मुझे मुझे नहीं, मुझे तो मेरे गुरुपा मिल चुके हैं, मैं तो उनके ही ध्यान में रहूँगी और उनका ही ध्यान करती हूँ, मुझे मुझे और किसी के पास नहीं जाना है। तो इतने में संगत जी मेरे पेट के ऊपर एक आधा कटा हुआ सर गिरा, एकदम से गिरा और मेरी जो लेफ्ट साइड है बिल्कुल डेड हो गई। तो मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, चीखे मार भी ये क्या चीज़ मेरे ऊपर गिरी आके। तो मैंने उसी टाइम गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया, ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं तो गुरुपा आपको नहीं छोड़ने वाली, आप ही मुझे संभालोगे। तो इतने में मैंने एकदम से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं। एकदम से जैसे ही मैंने मंत्र जाप शुरू किया, मुझे एकदम से उस चीज़ से ना चीख मारी और मेरे आगे से चीज़ें हट गई। मैं बहुत घबराई, बहुत घबराई। मैंने सोचा कि गुरुपा मैंने ये तो बोला था आपको कि मेरे को रात का सपना याद नहीं रहता, कि बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे ये दिन में दिखा दिया है कि मेरे ऊपर कुछ हुआ था।
तो मैंने अपना सुबह अपना ब्रश-वश करके जल ग्रहण किया और अपने शरीर के ऊपर भी उसका छिड़काव किया और मैं यूट्यूब खोला मैंने, तो उसमें सत्संग आ रहा था जिसमें उस संगत जी ने बताया कि मेरे घर के बाहर खून के धब्बे थे। बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे बताने की कोशिश की है कि देख बेटी, ये तेरे साथ दोबारा मैजिक हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है, मैंने तेरा कष्ट काट दिता है और ये इस तरह तेरे ऊपर मैजिक हुआ है। उसमें बताया गया कि तेरे घर के बाहर काले धब्बे थे, खून के धब्बे थे और तूने उनको ये बोला कि इसको पानी से धो दो, ठीक है, होंगे तो होंगे। तो मेरी समझ में आ गया भी ये तो दोबारा से मेरे ऊपर किसी ने मैजिक किया हुआ है। मैं बहुत घबराई गुरुपा, मैंने इतना मंत्र जाप शुरू किया लगातार भी, गुरुपा ये कौन है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है? प्लीज़ आप इनको देखो। तो कुछ ही देर में दोबारा से एक मुझे हिंट मिला, एक मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि ये तेरा कोई पुराने जानकार हैं और उनके बारे में भी मुझे गुरुजी ने विस्तार से बता दिया। मैं सुनकर हैरान हो गई क्योंकि वो जिसने भी किया है वो मेरे से अपनी सहायता के लिए पैसे मांगना चाहता था। वो मुझे अब समझ आ गई है कि कौन है वो जिसने मेरे ऊपर ये मैजिक किया है, क्योंकि मैंने पहले सुना था कि वो मैजिक में विश्वास करते हैं। बाकी गुरुजी देखेंगे कि उसके साथ क्या किया जाएगा या क्या करेंगे, वो मेरे गुरुपा ही करेंगे। दूसरा मैं गुरुजी के जल प्रसाद के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरे घुटनों में बहुत तेज़ दर्द रहता था। जैसे ही मैं सोती थी तो उसमें ना एक गड्ढा सा बन जाता था और वो नीले रंग का हो जाता था। तो मैंने गुरुजी को कहती, गुरुजी उठने में बहुत तकलीफ़ होती है, मेरे से उठा नहीं जाता, मैं बहुत तकलीफ़ में होती हूँ। तो मैंने जैसे पहले सत्संग में बताया था कि मेरे पास लोटा नहीं था और मैं गिलास भर के पानी का रखती थी। तो फिर मैंने एक तांबे का लोटा मँगवाया और बोला गुरुपा भी इस अभी अब मैंने तांबे का लोटा मँगवा लिया है, मैं इस जल को पीऊँगी और मेरे ये जो घुटनों का दर्द है ये पूरा ठीक हो जाए, क्योंकि मैं दवाई वग़ैरह नहीं लेना चाहती। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जब से मैंने वो जल प्रसाद लेना शुरू किया मेरे शरीर की सारी बीमारियां ख़त्म हो गई हैं और मुझे इतना चलने में इतना आराम मिलता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने उससे पहले कैल्शियम भी काफ़ी खाया था और मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरे घुटनों को चेंज करना पड़ेगा, मतलब ऐसी बुरी हालत थी मेरे घुटनों की। अब मैं बहुत अच्छे से चल पा रही हूँ और बहुत अच्छे से मैं अम, अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग तो बहुत हैं मेरी लाइफ में। अभी कुछ देर पहले ही मुझे अभी गुरुजी का संदेश आया कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दे रहा हूँ और मैं तेरे सारे कष्ट काट रहा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं भागी-भागी बाहर गई कि मुझे गुरुजी मेरे को दर्शन देने आ रहे हैं, और वाक़ई जैसे ही मैं बाहर निकली साथ के साथ मुझे तितली के दर्शन हुए और वहाँ पे भी मुझे गुरुजी ने ये दिखाने की कोशिश की कि तेरे को शायद अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक था, तो मुझे वहाँ पे भी खून के धब्बे दिखाई दिए। मैं देख के हैरान हो गई। मैंने कहा गुरुपा, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा था कि चलो मैं तो ऊपर रहती हूँ, नीचे होगा किसी के ऊपर, पर वाक़ई अब मुझे यकीन हो गया है कि ये जो काला जादू है किसी ने सच में मेरे ऊपर किया है। शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे इतने बड़े कष्ट से बचाया और मुझे तितली रूप में दर्शन दिए और गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आज से मैं तेरे हमेशा साथ हूँ, तुझे कोई कष्ट नहीं आने दूंगा और मैं हर समय तेरे साथ हूँ। बस तू मुझे मुझे भूलना मत और मेरा मंत्र जाप करती रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, जो आपने ये प्यारी सी सत्संग की सेवा मुझे ब्लेस की है। बस ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना, और जो भी दुखियां हैं उनको आप सुख दें। जिनको भी ब्लैक मैजिक किया कराया ये सब है ना, आप उन सब के कष्ट दूर करें गुरुजी। बस यही आपके चरणों में अरदास है, और इन आंटी जी को भी इनके कष्ट से मुक्ति दें, इनका भी कष्ट दूर करें गुरुजी। बस यही अरदास है मेरे मालिक, कि आपकी सारी संगत, सारी दुनिया हंसती वसती रहे, आपके दर पे आती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग यहीं विराम देती हूँ। कल सुबह फिर से एक सत्संग अपलोड करेंगे। और यहाँ इस चैनल पे लगभग डेली 2 सत्संग अपलोड किए जाते हैं, एक सुबह के टाइम में, एक शाम के टाइम में। कभी कभी मिस हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कुछ गलत शब्द मैंने यूज़ किया हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय जय गुरु जी।